नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब जो है आदिकाल का भाग 4 देखेंगे। इसमें जो है हम लोग जो है जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आदिकाल से, उसको हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस ग्रंथ को विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो परमाल रासो। अगला एक पंक्ति है, यह है खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धूल तन भरई। किस कवि की ये पंक्ति है? तो उत्तर हो जाएगा विद्यापति की। अगला प्रश्न है अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक ये क्या है? खंड काव्य या आप महाकाव्य कौन सा है? तो ये खंड काव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है माधव हम परिणाम निराशा, ये एक पंक्ति है और ये किसकी है? तो विद्यापति की। अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। अगला प्रश्न है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। हीनयान और महायान ये शाखा जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा उत्तर इसका बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न है जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल, ये एक पंक्ति है, ये किसकी है? विद्यापति। तो मित्रों, हम लोग इसमें विद्यापति के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हमने कवर किया है। और चलिए हम लोग जो है अगला देखते हैं प्रश्न। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये तो आप सबको पता होगा किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल की। लेकिन ये कथन किस कवि के संबंध में था? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति के। अगला प्रश्न है कि संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द जिसको कहते हैं प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाथ पंथ। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? यानी ये एक रचना है पुरुष परीक्षा, ये किसकी है? तो विद्यापति की। अगला प्रश्न है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द जो है इसका क्या अभिप्राय है? तो सिद्धि प्राप्त हेतु तो स्त्री का संसर्ग। अगला प्रश्न है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, ये पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई में। अगला प्रश्न है रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं? तो श्रीधर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। आखिरी प्रश्न है खाली बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो। तो इसमें हम लोगों ने आदिकाल के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर किए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग जो है 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पे आप लोग बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। इसको सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और उसके बाद जो भी हम बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो मैं इस पर डेली अपलोड करता हूँ, इसकी सूचना आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।